दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एटम बम फोड़ने के बाद हाइड्रोजन बम फोड़ने की बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिलने वाली है, इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक इंटरव्यू के दौरान बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने सीधे तौर पर यह स्वीकार कर लिया कि हां, भारतीय जनता पार्टी चीटिंग करके चुनाव जीत रही है। और इस बयान के सामने आने के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। किस तरह से विपक्षी दल इस पर रिएक्ट कर रहे हैं और रेखा गुप्ता के ज्ञान पर भी सवाल किस तरह से खड़े किए जा रहे हैं, यह भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। अक्सर ऐसे बयान देती हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। वो बरसात को लेकर बयान हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान हो, राहुल गांधी को लेकर बयान हो। एक इंटरव्यू दे रही थी हाल ही में वो एनडीटीवी को। उसमें उन्होंने जो विपक्ष आरोप लगाता रहा है ईवीएम को लेकर, वोट चोरी को लेकर, उसको लेकर एंकर सवाल पूछती है कि एबीवीपी और बीजेपी केवल इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि वो ईवीएम हैक कर रहे हैं और चुनाव आयोग उनका समर्थन कर रहा है। इस पर रेखा गुप्ता जवाब देती हैं, जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग रहा है, ये सही है मामला। अब रेखा गुप्ता का यही बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लगे हाथ अखिलेश यादव ने भी ये वीडियो शेयर किया और क्या लिखा देखिए जरा। अखिलेश यादव लिख रहे हैं, चलो आखिरकार मान ही लिया, और कोई सबूत चाहिए क्वेश्चन मार्क। अब देखना है खुद हटेंगी या हटाई जाएंगी, तंज कस रहे हैं अखिलेश यादव। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक वीडियो शेयर किया गया है। लिखा गया है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कबूलनामा, ईवीएम हैक करके वोट चोरी से हर चुनाव जीत रही है बीजेपी। इसी तरह अरविंद केजरीवाल वो भी लिख रहे हैं, दिल्ली की सीएम ये क्या कह रही हैं, उन्होंने भी वीडियो शेयर किया है। तमाम न्यूज पोर्टल हैं जैसे बोलता हिंदुस्तान, वो भी रेखा गुप्ता का बयान कोट कर रहा है। लिखा है, वो लोग 70 साल से ईवीएम हैक कर रहे थे, तब कुछ नहीं हो रहा था, अब हमने हैक कर लिया तो बुरा लग रहा है। एक मुकेश कुमार जी हैं, वो लिख रहे हैं, कंगना रनौत और रेखा गुप्ता का आईक्यू लेवल सेम टू सेम है, लेकिन कंगना अच्छी अभिनेत्री हैं, रेखा गुप्ता वो भी नहीं है। स्वीकार कर रही हैं कि उनकी पार्टी ईवीएम हैक कर रही है, अपना ज्ञान भी बता रही हैं कि 70 साल से ईवीएम कांग्रेस हैक कर रही थी, ईवीएम को आए अभी 30 साल भी नहीं हुए हैं, मोदी शाह की पसंद अनोखी ही रहती है। यानी कि यहाँ पर यह तंज भी कि 70 साल से ईवीएम हैक की जा रही है। अपने आप में सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ईवीएम को आए हुए अभी 30 साल भी नहीं गुजरे हैं और ये 70 साल की बातें कर रहे हैं। अपने आप में हैरान करने वाली ये बात है दोस्तों कि रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, इस बात को कैमरे पर एक्सेप्ट कर रही हैं कि कांग्रेस पार्टी 70 साल से कर रही थी, हम आज कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है। यानी कि आप चीटिंग से चुनाव जीत रहे हैं। जिस बात का जिक्र राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं कि आपने वोट चोरी की है, जिस तरह से धांधली की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, चुनाव आयोग खामोश है अपने आप में। चुनाव आयोग उन सवालों के सही और सटीक जवाब नहीं दे पा रहा है। अब तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि सीआईडी ने 18 महीने में 18 बार पूछा, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। कोई सवाल का कोई सही जवाब नहीं आ रहा है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री का कबूलनामा अपने आप में हैरान कर रहा है, परेशान कर रहा है और सोशल मीडिया पर इसको लेकर हंगामा मचा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मॉर्फ वीडियो, यानी कि गलत तरीके से वीडियो पेश किया जा रहा है, एडिट करके वीडियो पेश किया जा रहा है। बीजेपी दिल्ली की तरफ से जो ट्वीट किया गया है देखिए जरा। लिखा गया है, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के टीवी इंटरव्यू के एक एडिटेड हिस्से को पोस्ट कर राजनीतिक विवाद खड़ा करना चौंकाने वाला है। श्रीमती रेखा गुप्ता सरकार के 7 महीनों के विकास कार्यों ने अरविंद केजरीवाल की 10 साल की सरकार को पीछे छोड़ दिया है, इसलिए केजरीवाल मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने के लिए राजनीतिक विवाद खड़ा करते रह रहे हैं। ये बात वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा आप देखिए तो अमित मालवीय एक वीडियो शेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि दिल्ली की सीएम कह रही हैं कि आप लोग रोना बंद करें, खुद सुन लीजिए। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि अमित मालवीय जो वीडियो शेयर कर रहे हैं उसमें भी रेखा गुप्ता यही कह रही हैं कि 70 साल से कांग्रेस ईवीएम हैक कर रही थी और हम अब कर रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो ऐसे में समझ में यह आ रहा है कि रेखा गुप्ता ने जाने अनजाने इस बात को कह दिया, जिस पर अब बवाल हो रहा है। दोस्तों, आपने पिछले दिनों देखा ही है कि किस तरह से राहुल गांधी के तमाम वीडियोस के कुछ हिस्से लेकर उनको बदनाम करने की, उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। अब जब सीएम रेखा गुप्ता के उसी बयान को लेकर हंगामा मचा हुआ है तो फिर भारतीय जनता पार्टी वाले क्यों बौखला रहे हैं, अपने आप में क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ उन्होंने किया तब तो बड़ा मजा आ रहा था, तब तो खूब मजे ले रहे थे। अब जब रेखा गुप्ता के साथ वही हो रहा है तो फिर क्यों सिट्टी पिट्टी गुल हो रही है, क्यों लग रहा है कि हमारे पोल खुली जा रही है।
चुनाव आयोग अपने आप में सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं, विपक्ष के तमाम नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल खड़े हैं, लेकिन उसका जवाब नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग एक्टिव कब होते हैं? जब उनकी ही मुख्यमंत्री इस बात का दावा कर देती हैं, इस बात का खुलासा कर देती हैं एक इंटरव्यू के दौरान कैमरे के सामने कि भाई 70 साल से तो कांग्रेस वाले कर रहे थे, हम अब कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या हो रही है? यानी कि आप कर रहे हैं, इस बात को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जिस तरह के आरोप पहले ही राहुल गांधी लगाते आए हैं, कांग्रेस पार्टी लगाती आई है। अपने आप में दोस्तों सवाल तो है कि आखिरकार इस देश में हो क्या रहा है? चुनाव आयोग खामोश क्यों है? राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसका समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा? सवाल चुनाव आयोग से पूछा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग निकलकर सामने आ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर रेखा गुप्ता ये कह रही हैं कि हम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है, पहले कांग्रेस वाले ये किया करते थे, तो क्या आप ये कर सकती हैं? क्या आपको ये अधिकार मिला हुआ है? क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? सवाल तो पूछा जाएगा, और इस सवाल का जवाब आपके पास शायद होगा नहीं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने मन की बात जो है कैमरे पर बोल दी है, जिसके बाद चीचा लेदर मची हुई है। सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है, हर कोई वीडियो शेयर कर रहा है, तमाम लोग शेयर कर रहे हैं वीडियो को, और यही पूछ रहे हैं कि बीजेपी क्या एक्सेप्ट कर रही है, रेखा गुप्ता क्या एक्सेप्ट कर रही हैं कि वोट चोरी के जरिए ईवीएम हैक करके वो चुनाव जीतती आई हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है उसको लेकर हाइड्रोजन बम फोड़ा जाना है। जल्द ही इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। राहुल गांधी काशी को लेकर जल्द ही हम सबके सामने आंकड़े रखेंगे, तब देखेंगे कि आखिरकार उन आंकड़ों में क्या छिपा हुआ है, किस तरह से वोट चोरी की गई। लेकिन फिलहाल जो ये वीडियो है, हम आपको वीडियो दिखा नहीं सकते क्योंकि वो दूसरे चैनल का है और यूट्यूब की गाइडलाइंस भी हैं, लेकिन उस वीडियो को आप जाकर ज़रूर देखिए कि रेखा गुप्ता क्या कह रही है। मैंने शब्दशः बता भी दिया है आपको, ग्राफिक्स के जरिए भी बता दिया है, तमाम पोर्टल पर जो छपी है बातें वो भी दिखा दी हैं। अब आप ही डिसाइड करिए और बताइए कि रेखा गुप्ता क्या अपने मन की बात कह रही थी, या फिर उनके टंग ऑफ स्लिप हो गया, जिसको अब कांग्रेस पार्टी या तमाम राजनीतिक दल उठाकर बवाल बना रहे हैं, बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं, या फिर वोट चोरी जो की जा रही है उसकी सच्चाई सामने आ गई है। अब तो नेता भी एक्सेप्ट करने लगे हैं, भूल से ही सही, लेकिन उन्होंने कैमरे पर कह तो दिया है कि 70 साल से कांग्रेस कर रही थी, अब हम कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।